जय महाकाल। आदेश आदेश सभी को। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड आई कैसे जागृत करें। आजकल जितने साधक हैं सभी को चाहिए भूत भविष्यवाणी हम कैसे लोगों को देखें, तो आज उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये बंगाली तंत्र अर्जुन नाथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूँ। ये जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं और इसमें वीडियो कॉल के माध्यम से आप लोगों की थर्ड आई जागृत की जाएगी और ये बिल्कुल फ्री होगी। आप लोग अनुभव करेंगे कैसे जागृत होगी। पूरी मार्ग आप लोगों को हम मार्गदर्शन करेंगे। वीडियो कॉल के माध्यम से आप लोगों को हम बताएंगे कैसे जागृत किया जाता है और आप लोगों को अपने सानिध्य में वीडियो कॉल के माध्यम से आपको बैठाऊंगा भी और बैठाने के बाद आपकी थर्ड आई भी खोलूंगा। ये थर्ड आई खुलने में किसी किसी का थोड़े ही दिन में खुल जाता है और किसी किसी को थोड़ा समय लगता है। उसके कुछ टिप्स और कुछ नियम मैं बताऊंगा आप लोगों को। उसके माध्यम से आप बहुत जल्द ही लोग त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। और इसकी एक साधना होती है, वो साधना आप लोगों को चाहिए तो मैं दे दूंगा। वो साधना 14 दिन की है। उसमें 3 मंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक मंत्र 11 बार पढ़ा जाता है, एक मंत्र 21 बार पढ़ा जाता है, एक मंत्र पूरा माला किया जाता है। और कासे का आप एक कटोरा लेंगे। जैसे फिल्मों में आप देखते हैं ऐसे पानी डंडा घुमाते हैं तो उसमें नजर आता है, वो जवाब देता है। पर आपको डंडा घुमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे टीवी पे आप हमको देख पा रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे बंगाली तंत्र अर्जुन नाथ पे हमें लाइव देखते हैं या हमारा वीडियो देखते हैं फेस टू फेस। इसी प्रकार उस कासे के कटोरे में आप बिल्कुल देख पाएंगे। ये सोच लीजिए। ये साधना मैं आप लोगों को कराऊंगा। जो लोग करना चाहते हैं वो लोग हमारे बंगाली तंत्र अर्जुन नाथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से लेकर आप जुड़ सकते हैं। और इसमें बिल्कुल टीवी की तरीके दिखेगा जैसे हम आप देख सकते हैं। और दिन भर आप चाहे जितने मरीज आए, आप 1000 मरीज को देखना चाहते तो 1000 मरीज का आप देख सकते हैं। सिर्फ एक बार आपको मंत्र पढ़ना होगा। मंत्र के कुछ नियम हैं वो मैं आपको बता दूंगा, उसको आप फॉलो करना पड़ेगा। साधना जितने दिन की होगी, 1 हफ्ता 11 दिन, इससे आगे साधना नहीं होगी। 15 दिन, इससे आगे मेरी साधना नहीं जाएगी। उस साधना के दौरान आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मचार्य के साथ साथ और आपको बात लोगों से कम करनी होगी। जितना बात आप कम करेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। और ये कमरा एकांत होना चाहिए। उसमें ये साधना मैं कराऊंगा। जो लोग करना चाहते हैं वो इस ग्रुप में जुड़ जाएं, क्योंकि आजकल 5GB का जमाना आ गया है और सब कोई सोचता है HD की तरह मैं सबके बारे में देखूं। जिस प्रकार आप देखते हैं कि हजरात लगाने पे एकदम बिल्कुल क्लियर दिखता है, उसी प्रकार जब वो कासे के कटोरे में आप देखेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ने के बाद आप उसमें देखेंगे तो एकदम टीवी की तरह एकदम पिक्चर की तरीके एकदम दिखाई पड़ेगा स्पष्ट। मान लीजिए किसी का कोई सामान गायब हो गया है, यानी कोई चोर चुरा ले गया है या मोबाइल चुरा ले गया है या कोई भी सामान, घर की कोई भी वस्तु हो सकती है। जब आप उसमें सामने वाले से ये पूछेंगे आपका नाम क्या है, आप किस काम से आए हैं और आपकी माता का नाम क्या है, बस इतना पूछने की जरूरत है। आप लोग अब कहेंगे कि अगर सामने वाला बताए देगा हम किस काम से आए हैं तो आप किस लिए हैं, तो वो खाली इतना ही बताएगा। सामने वाला इतना ही बताएगा मेरा नाम फला है, मेरी माता का नाम फला है, हम फला काम के लिए आए हैं।
हमारी ये समस्या है, बस इतना फलाव्यक्त बताएगा। उसके बाद आप उसमें उसके नाम से उसकी माता का नाम लेकर और उस समस्या से देखना, जब रिलेटेड चालू करेंगे तो एकदम स्पष्ट नज़र आएगा, चाहे वो आपका पैसा ले गया हो या कहाँ पर है वो इंसान, क्या कर रहा है, किस स्थिति में है और कहाँ पे रखा है, बिल्कुल बायोडाटा की तरीके दिखेगा। और ये थोड़े दिन की साधना हो, जितने दिन साधना में हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नशा नहीं करना है और किसी के हाथ का बाहर का सामान खाना नहीं है। ये चीज़ बहुत अनिवार्य है आप लोगों के लिए। और जो दूसरा प्रोसेस है वो जिस नाक में के द्वारा और इस कान के द्वारा जब आप साधना करते हैं, साधना करने के कुछ नियम मैं बताऊंगा और नियम के बाद जैसे ये दोनों अंगूठे हैं इसको आपको ऐसे कान में घुसेड़ना होगा इस प्रकार। और ये सारी प्रक्रिया में आपको व्हाट्सएप जो मेरा ग्रुप है उसी में सब कुछ बताया जाएगा और उसमें गुप्त मंत्र भी दिए जाएंगे आप लोगों को। और जितने लोग जुड़ सकते हैं जुड़िए, क्योंकि मुझे सिखाने में आनंद आता है, इसलिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया हूं। आप लोग को इसमें वीडियो कॉल के माध्यम से सिखाऊंगा और 9 बजे रात को मैं खुद ही आऊँगा, आप लोगों से बात करूँगा और बात करने के बाद जो आप लोगों की परेशानी होगी उसका निवारण भी करूँगा। अगर माई की कृपा हुई तो मैं आप लोगों का तंत्र कार्ड भी फ्री में करूँगा। जब माई आदेश देती है जैसा वैसे मैं भी करता हूँ। और जब आप लोग ये चीज़ सीख जाएंगे तो आप चाहे 1000 आदमी आए आपके पास, आप उस कासे की कटोरी में देख के लोगों का भूत भविष्य बता सकते हैं। आप ये बताएंगे कि आप जो घटित हुआ है उस किसने तंत्र कराया है, उसका नाम क्या है। नाम आप लोगों को नहीं बताना होगा, क्योंकि नाम बताने से लोग लड़ जाते हैं। तो नाम याद रहे, किसी को नहीं बताना, नहीं तो आपस में लड़ाई करवा दोगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ये आपको बता देना फलाने रंग का चेहरा है, फलाना जैसा है, उसका घर इधर का है, दरवाजा इधर का, ये आप बता सकते हैं। और फलानी फलानी क्रिया है और उसमें ये भी दिखेगा अगर जिस मंत्र आपके पास नहीं कौन सी शक्ति लगी हुई है, अगर उसका काट क्या है तो उससे जब पूछा जाएगा तो उस मंत्र का वो बताएगा, इस मंत्र से इसका काट होगा, ये भी आप जान जाएंगे। और लोग तांत्रिक क्रिया में लोग शक्तियाँ सिद्ध कराते हैं, दौड़ाते बहुत हैं, मगर इसमें का राज ये है, अगर आपके पास 2-3 शक्ति आपने सिद्ध कर ली, सिद्ध करने के बाद आपके पास कोई मरीज आया, उसके बारे में देखें कौन सी शक्ति लगी है वो पता करें। पता करने के बाद आप उसके ऊपर गायत्री मंत्र का प्रयोग करें। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके शरीर पर जब गायत्री मंत्र का पानी फूंक के दे देंगे वो पी लेगा। पीने के 10 मिनट बाद आपको उसको बैठाना है। बैठाने के बाद शक्तियाँ आएंगी, उसी जगह पे रहेंगी, आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी क्योंकि उसके शरीर पे नहीं रहेंगी। और जब साधक हैं तो आप देख लेंगे शक्तियाँ वहीं पे कुछ दूरी पे ही खड़ी रहती हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हाजिरी बुलाना है उसके ऊपर। हाजिरी बुलाने के बाद आपको बंदिश करना होगा। बंदिश करने के बाद आपको दंड देना होगा शक्तियों को। इनके सबके मंत्र होते हैं, तब एक जाके साधक सफल बनता है। फिर दंड देने के बाद उसे मार लगाया जाता है। अगर आपके पास सही साधक है तो डंडा हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग क्या करते हैं, अगरबत्ती से छुआते हैं। हमने कई शिविरों में देखा लोग क्या करते हैं, लाया डंडा, आ गया उसके ऊपर परेड बैताल, क्या करे, डंडा लेके मार लगाने दौड़ते हैं। तो डंडा लेके मार कभी नहीं लगाया जाता। अगर आपके पास शक्तियां हैं तो अपने शक्तियों से मार लगाइए। जब आप अपने शक्तियों से मार लगाएंगे तभी आप एक सफल साधक बन सकते हैं। कभी किसी के ऊपर शक्ति आए तो उसको मारना नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही परेशान है, वो अधमरा पहले से ही, उसे हम क्या मारेंगे।
अगर उसके ऊपर शक्ति है तो आपके पास शक्ति है तो अपने शक्तियों से उसको मार लगाएं और उससे कबुलवाएं कि आप किस अंग पे बैठे हैं, आप कहाँ पे निवास करते हैं, आपको किसने भेजा है और आपको किसने कराया है, आप क्या खाकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे। ये सारी बहुत चीज़ पूछना बहुत ज़रूरी होता है। और जब ये बताए कि मैं इस अंग पे बैठा हूँ तो उस पर एक नींबू पढ़ के, एक मंत्र होता है, नींबू पढ़ के उसको निचोड़ा जाता है उस जगह पे। अगर आपके पास कोई मरीज है, जो मरीज के ऊपर मान लीजिए उसके पुट्ठा पे बैठा हुआ है या पखौरा पे बैठा हुआ, इसे पुट्ठा भी बोलते हैं, पखौरा भी बोलते हैं, अगर इस पे बैठा है या नाभि पे बैठा है या पैर के घुटनों पे बैठा है तो आप क्या करेंगे, शक्तियाँ निकालने के बाद एक नींबू आमंत्रित करेंगे, आमंत्रित करने के बाद उस जगह उसको निचोड़ देंगे और 3-4 नींबू उसको सिद्ध करके दे देंगे। जब वो सिद्ध करके ले जाएगा तो उसको बोल देना है कि सुबह शाम इसी पे एक नींबू काट के निचोड़ना है आपको। निचोड़ने के बाद वो शक्तियाँ धीरे धीरे वहाँ से जो उसके नस में हड्डी में घुस गया है, अपनी जगह बना लिया है, धीरे धीरे वो करके निकल जाएगा। निकलने के बाद आप उसको एक सुरक्षा कवच बना दीजिए, जिसे हम ताबीज बोलते हैं हिंदी भाषा में। ये सब चीज़ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, एकदम सिंपल सा तरीका। अगर आप इतना करना सीख गए तो समझ लीजिए एक तांत्रिक आप बन गए। आप किसी के ऊपर भूत पकड़ा है तुरंत उतार सकते हैं, ये जान लीजिए। कोई बहुत भारी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत लोग गुमराह करते हैं जो आज मैं बताया हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें। इससे क्या होगा, जब मैं आप वीडियो डालता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाता है और आप हमारा वीडियो देख पाते हैं। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जय महाकाल। आदेश आदेश।